हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2, दैट इज बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, कंसेप्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी को स्टूडेंट्स इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोला जाता है। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक टेरिटरी? इट मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री, मतलब किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बॉर्डर। देखिए स्टूडेंट, अगर इंडिया की कोई प्रॉपर्टी है और इंडिया की कोई चीज है वो बाहर जाके काम करती है तो हम कहेंगे कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की में ही इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो एयर इंडिया का जो प्लेन है वो रशिया और जापान के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया की। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया जो है वो इंडिया की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली प्लेन ऑपरेट हो रहा है सिंगापुर एयरवेज का, इंडिया और जापान के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो स्टूडेंट्स वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? सिंगापुर की, क्योंकि ये सिंगापुर की प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट्स, मान लो इंडियन एम्बेसी रशिया में सिचुएटेड है, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? इंडिया की में। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की एम्बेसी है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देख लेते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं? Normal resident of a country refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. देखिए स्टूडेंट, कोई इंडिविजुअल या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री में रिसाइड करता है, मान लो इंडिया में रिसाइड करता है, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका उसी कंट्री में। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज कर रहा है स्टूडेंट्स, इसके लिए भी दो चीजें हैं। एक तो वो रेसिडेंस उसका वहां पर है, और वो जो रेसिडेंस उसका जो है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट में उसका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जैसे मान लो अर्निंग है, अर्निंग, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें वो वहीं पर रहकर करता है, तो हम कहेंगे कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट कि नॉर्मल रेसिडेंट में किन कैटेगरीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। तो देख लेते हैं कि फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर्स जो हैं हु विजिट अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडे, स्टडी, दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द नॉर्मल रेसिडेंट। फॉरेन स्टाफ जो एम्बेसीज के ऑफिशियल्स हैं जो लोकेटेड इन द गिवन कंट्री है पर है वो फॉरेन कंट्री के, तो उनको भी नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट, जैसे कि एम्प्लॉइज है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ, WHO है, तो इनको भी नहीं कंसिडर्ड किया जाएगा एज अ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच दे ऑपरेट देयर वर्क। वो उनको ट्रीट किया जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का? जो जिस इंटरनेशनल एरिया से वो बिलोंग करते हैं, जिस इंटरनेशनल एरिया से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट देख लेते हैं बॉर्डर वर्कर, इनको भी नॉर्मल रेसिडेंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है। मान लो नेपाल और भारत में कुछ लोग हैं जो नेपाल जाके काम करते हैं भारत से, और कुछ लोग जो है नेपाल से आके भारत काम करते हैं, आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में देख लेते हैं सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप आर टू डिफरेंट टर्म्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट की सिटीजनशिप क्या होती है। तो इट इज अ बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट। इट इज बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ ए पर्सन और सम लीगल प्रोविजन अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। तो स्टूडेंट देख लेते हैं कि इंडियन सिटीजनशिप जो है वो टू वेज से राइज होती है। फर्स्ट तो ये है कि व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, पर्सन जो है वो इंडिया में बोर्न हुआ है। सेकेंड है कि पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया बट अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, वो बॉर्न तो उसका आउटसाइड इंडिया के हुआ है, इंडिया के बाहर हुआ है, पर उसने अप्लाई किया हुआ है सिटीजनशिप के लिए इंडिया में। तो इंडियन जो लॉ है वो अलाउ करेगा उसको इंडियन सिटीजन बनने के लिए। रेसिडेंटशिप, इट इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक बेस्ड है, कॉन्सेप्ट है, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है पर्सन के द्वारा जहां पर वो रहता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, अ चाइनीज लिविंग इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर। चाइनीज है जो इंडिया में एक साल से ज्यादा उनको रहते हुए हो गया, तो नॉर्मल रेसिडेंट हो गए इंडिया के। हाउ एवर ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया एज ही डज नॉट होल्ड सिटीजनशिप। वो सिटीजन नहीं है इंडिया के, ना ही उन्होंने
सिटीजनशिप होल्ड की है। इट मीन्स अ पर्सन कैन बी अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री एंड एट द सेम टाइम अ रेसिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट्स की एक पर्सन जो है वो सिटीजन भी हो सकता है एक कंट्री का और सेम टाइम रेसिडेंट्स हो सकता है अनदर कंट्री का। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम देख लेते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो सबसे पहले देख लेते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोवाइड्स। प्रोडक्शन में हमने फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके बदले में हमें इनकम मिली, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी काम को करने के बदले हमें जो इनकम होती है, किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज को करने के बदले हमें कोई इनकम होती है, तो हम उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। इसमें फैक्टर सर्विसेज जैसे हमने लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस ये सर्विसेज प्रोवाइड करी। फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो फैक्टर इनकम नॉर्मल रेसिडेंट हमारी कंट्री का है उसकी जो इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसको इंक्लूड किया जाता है फैक्टर इनकम में। स्टूडेंट्स इसके बाद देख लेते हैं ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। मतलब ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि हमने कोई काम नहीं किया है पर हमें क्या हो रही है, इनकम हो रही है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफर इनकम। इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है, क्योंकि देखिए इसका रिफ्लेक्शन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सो इट कैन बी रिसीव्ड इधर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। ये चाहे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से मिले या फिर अब्रॉड से मिले, इसे ट्रांसफर इनकम माना जाता है। स्टूडेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी है, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर इनकम।